सिद्धार्थनगर के डुमारियागंज के ग्राम पंचायत जूड़ी कुइया में पीड़ित सूरज ने गांव के आदमी पर 11 महीने से दीवार न जोड़ देने का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित ने अधिकारियों के चक्कर लगाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित हैं वो चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के। एसडीएम सीओ के आदेश होने के बावजूद भी विपक्ष इस मामले में रोड़ा अटका रहा है। अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। पीड़ित का कहना है कि हमारे ही गांव का आदमी है जो उसकी दीवार जोड़ने नहीं दे रहा। उसने इसके बाद कहा कि उसने एसडीएम डुमरियागंज और सीओ को भी लिखित तहरीर दी थी जिसका निस्तारण भी नहीं हुआ। अगर फरियादी ने कहा कि अगर उसकी नहीं सुनी गई तो वो जान दे देगा। एसडीएम ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच करके कार्यवाही की जाएगी। नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत जोड़ी कुइया ग्राम पंचायत पड़ता है। वहाँ का वादी का कहना यह है कि हमारे ही खुद का ज़मीन है और लोग विपक्षी जो है वो ज़मीन का जो निर्माण नहीं करवाने देते। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इनका संक्रमणीय मामला है, संज्ञान में आया है। संक्रमणीय भूमिधर है, दोनों पक्ष है, खातेदार है और उनका जो बंटवारा है वो कानूनी रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। तो जो कोर्ट से संबंधित मामले हैं, कोर्ट में जैसा भी आदेश हम लोगों को होगा हम उसका अनुपालन करा के निश्चित रूप से इनका समाधान करेंगे। जूड़ी कुइया गांव में रहता हूं, पोस्ट रमापुर जगत, तहसील डुमरियागंज। क्या मामला है सर? पिछले 11 महीने से मुझे अपने ही ज़मीन में घर नहीं बनवाने दिया जा रहा है। जबरन मिस्त्रियों को भगा दिया गया, कम से कम 10-15 बार। मेरा मसाला बर्बाद कर दिया गया। जब भी मिस्त्री आते हैं तुरंत उन्हें धमकी दे के लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं मारने को और वो चले जाते हैं। केवल दबंगई के दम पर हमें नहीं बनवाने दे रहे हैं हमारा घर। पिछले 11 महीने से फंसा हुआ है मामला। किसी अधिकारी को आपने शिकायत किया? जी, सबसे पहले हमने नज़दीकी चौकी से संपर्क किया, थाने से संपर्क किया। उसके बाद में एसडीएम साहब का ऑर्डर है हमारे पास बनवाने के लिए, तहसीलदार साहब का ऑर्डर है, क्षेत्राधिकारी सीओ साहब का आदेश है। उसके बावजूद भी हमारा घर सिर्फ दबंगई और सीनाजोरी के दम पर नहीं बनने दे रहे हैं। कौन नहीं बनने दे रहा? ये हमारे ही बगल के हैं, श्रीनिवास तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, परमात्मा तिवारी, पवन तिवारी, अभय शंकर तिवारी और भी इनके घर के हैं। तो आपने एसडीएम को मतलब बात किया, एप्लीकेशन दिए, तो आप एसडीएम ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आदेश दिया, उस पर आख्या के अनुसार पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए त्रिलोकपुर एसएचओ को लिखा। तो पुलिस क्या कार्रवाई किया? सर, पुलिस 2 बार आई थी, 2 दिन काम शुरू करने का कोशिश हुआ, लेकिन उनके सामने ही लड़ाई झगड़ा करने लगे और पुलिस प्रशासन देख के उसके बाद भी वो खुद हार मान के चले गए इन लोगों से। कौन सा गांव है? जूड़ी कुइया। क्या मामला है? मामला यही है भैया कि हम जब भी बनवाने लगते हैं, हमारा लड़का अकेला एक ही घर पर रहता है और 2 हैं रहने वाले तो सब बाहर हैं। ये लोग लेडीज जेंट्स मिलके सब आ जाते हैं, लाठी डंडा लेके गाली देते हैं और मिस्त्री को मजदूर को मारते हैं, खुद लड़के को मारने लगते हैं। कहते हैं कि हम कत्ल कर देंगे, इसी ज़मीन के लिए कत्ल कर देंगे हम। भैया अकेला एक लड़का है, किधर किधर जाए और कोई मदद करने वाले नहीं। जहाँ जाते हैं उन्हें भी हर अधिकारी को भी समझते नहीं है, अधिकारी के नियम को नहीं समझते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी को उनके सामने भी लड़ने लगते हैं, उनके सामने भी ऐसे करते हैं। लेकिन अब इनके लिए क्या करें हम गरीब आदमी करें क्या? हमारा कई बार मसाला गायब हो गया, हमारा 12-12 हज़ार रुपया मजदूरी इकट्ठा ठेका दिए हैं हम कई बार, और हमारा चले गया है 15-20 मजदूर और मिस्त्री हम लाते हैं और सब चला जाता है हमारा ऐसे।